हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स लाया हूँ जो वाकई ये वर्ड्स आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपके इंग्लिश में इस तरह की स्ट्रॉन्गनेस लाएगा कि आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग स्किल, दोनों स्किल्स में एक गज़ब की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आइए उन सारे वर्ड्स पे कंसंट्रेट होते हैं और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वाकई यदि आप इन वर्ड्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आप जब कभी भी इंग्लिश के सेंटेंसेस को लिखेंगे या तो आप कभी भी स्पीकिंग के दौरान में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी स्पीकिंग और राइटिंग को देखकर हर कोई हैरान हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मैं जो भी डिटेल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी से समझ में आ जाए। वाकई ये वर्ड्स आपकी इंग्लिश का इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत कर देगा। तो आइए यहाँ पे जो सबसे पहले वर्ड है वो है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू को हिंदी में बोलूँ तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बगल में। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार आपने वो नीम का पेड़ देखा है क्या, उस नीम के पेड़ के बगल में मेरा दोस्त का घर है। और कई बार इस तरह की भी सेंटेंसेस बोलते हैं कि रमेश को जानता है क्या, वही लड़का जो रेड कलर की शर्ट अक्सर पहना करता है वो मेरे घर के बगल में खेलता है। तो आइए मैं इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ कि रमेश मेरे घर के बगल में खेलता है। तो आप इसको कुछ इस तरह नेक्स्ट टू से अप्लाई करके इंग्लिश में कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि रमेश प्लेज नेक्स्ट टू माई हाउस। अगर दूसरा सेंटेंस नेक्स्ट टू से बनाए तो ये दूसरा सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, दीपिका उस घर के बगल में रहती है। दीपिका लिव्स नेक्स्ट टू दैट हाउस। दीपिका लिव्स नेक्स्ट टू दैट हाउस। और अब यहाँ पे दूसरा वर्ड्स है राइट नेक्स्ट टू। और यदि मैं राइट नेक्स्ट टू का हिंदी बताऊँ ठीक उसके बराबर में। अब यहाँ पर देखिए कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार तुमने वो नीम का पेड़ देखा है क्या, वहाँ पर जो तुमने वो पंसारी का दुकान देखा है ना, उसी के बराबर में दीपिका का घर है। जा 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 जल्दी से उसे मिल के आ जा। कई बार ऐसे भी बोलते यार तूने वो लाल किला देखा है क्या, ठीक उसी के बराबर में एक जूते का शोरूम है। और यदि इस ठीक उसी के बराबर को अगर मैं इंग्लिश सेंटेंसेस में राइट नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करके अगर सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करूं तो आप कुछ इस तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है ड्रीमलैंड बगीचा के ठीक बराबर में रोशनी का घर है। आप इसे कुछ इस तरह बना सकते हैं कि देयर इज रोशनीज हाउस राइट नेक्स्ट टू ड्रीमलैंड पार्क। और फिर दूसरा सेंटेंस इसी राइट नेक्स्ट टू से अगर आप बनाएंगे तो दूसरा सेंटेंस ये रहा, मंदिर के ठीक बराबर में एक भिखारी रहता था। आ बेगर लिव्स राइट नेक्स्ट टू द टेम्पल। और फिर यदि मैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड्स की बात करूँ तो नेक्स्ट वर्ड है असाइड। असाइड मीन्स एक तरफ। अरे यार ये तुमने क्या कर दिया, इस चीज़ को तुमने बीच में रख दी, एक तरफ रख दे। या मेज को तुमने बीच में रख दी, इसे तू एक तरफ रख दे। ए दोस्त इस किताब को तुम यहाँ मत रखो, क्या तुम इस किताब को एक तरफ रख सकते हो। इस तरह की कई सेंटेंसेस हम हिंदी के बोलचाल में बोल देते हैं, पर क्या सर इस तरह की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल। मैं यहाँ पर ये वर्ड दे रहा हूँ और ये वर्ड है असाइड। असाइड का मतलब हुआ एक तरफ। और यदि आप इस असाइड को इंग्लिश सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो मैं यहाँ पे पहला सेंटेंस कुछ इस तरह आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक तरफ खड़े हो जाओ, स्टैंड असाइड। और दूसरा सेंटेंस कृपया मेज को एक तरफ रख दो, प्लीज कीप दिस टेबल असाइड। और फिर यदि नेक्स्ट वर्ड्स को अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड। बिसाइड का मतलब के बराबर में। अब यहाँ पर देखिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि मैं आपके बराबर बैठना चाहता हूँ। आपने वो कुर्सी देखा है क्या, उस कुर्सी के बराबर में इस मेज को रख दो। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि आपने उस प्रिंसिपल को देखा है जो कल आपने उस स्कूल के दरवाजे के पास देखा था, जाओ उसके बराबर में खड़े हो जाना। अब मैं यहाँ पर बिसाइड से रिलेटेड सेंटेंस में इस्तेमाल करूँ तो आप कुछ इस तरह इसका सेंटेंस बना सकते हैं। बंदर पेड़ के बराबर में बैठा था। अ मंकी वाज सिटिंग बिसाइड्स द ट्री। और वे लोग दोस्तों के बराबर में बैठे थे। दे वेयर सिटिंग बिसाइड देयर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो शायद आज तक आप नहीं जानते थे, और इन वर्ड्स को जो अभी तक हमने बता रखा है और अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये और भी अच्छा है। और ये वर्ड है एक्रोस।
एक्रोस यानी पूरे में। कई बार लिटरेचर में कई बार आप कहानियाँ पढ़ोगे या तो लिटरेचर के दौरान में इस एक्रोस का अक्सर यूज होता है। तो यहाँ पर इस एक्रोस से रिलेटेड जानना या तो एक्रोस को इंग्लिश सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना हमारे लिए अनिवार्य है। अब चूंकि एक्रोस का मतलब होता है पूरे में, अब यहाँ पर देखिए यदि इसका मतलब पूरे में हुआ तो मैं इसे किस तरह हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेंटेंस है, इस पूरे हॉस्पिटल में भ्रष्ट डॉक्टर हैं। तो आप कुछ इस तरह इसका सेंटेंस बना सकते हैं, देयर आर करप्टेड डॉक्टर्स अक्रॉस दिस हॉस्पिटल। और फिर दूसरा सेंटेंस, कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि यार उस मूवी को देखा है जो पिछले संडे को लगी हुई थी, उस मूवी को मैंने देखा है, उस पूरे मूवी में डरावने सीन भरे हुए हैं। तो आप इसे कुछ इस तरह बना सकते हैं कि आई वॉच्ड दैट मूवी, देयर आर नंबर ऑफ हॉरिबल सीन्स अक्रॉस द मूवी। एक और वर्ड है इंटायर। अगर मैं आपको इंटायर का अगर इंट्रोडक्शन दो तो इंट्रोडक्शन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वर्ड्स भी अक्सर लिटरेचर में और कई बार बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटायर का मतलब पूरा, पूरी, पूरे, और यदि इसका मतलब पूरा, पूरी, पूरे तो इसका पूरी जानकारी भी लेना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं इसका सबसे पहले हिंदी सेंटेंस लेके अगर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो इसका पहला सेंटेंस है, वह पूरा ज़मीन हड़प लिया। कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार उसने वहाँ पे एक ज़मीन खरीदी थी पर वहाँ के भूमाफिया ने उसकी पूरी ज़मीन हड़प लिया। यदि मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, ही कैप्चर्ड इंटायर लैंड। और दूसरा सेंटेंस है, रोशनी पूरी रात पढ़ती थी, रोशनी यूज्ड टू रीड इंटायर नाइट। एक और वर्ड है और ये वर्ड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यदि मैं बोलूँ ना तो इस वीडियो में मैं जितना भी वर्ड्स बता रखा हूँ इन सारे वर्ड्स में यदि मैं जो ये नेक्स्ट वर्ड बताने जा रहा हूँ इस वर्ड्स को आप बोलचाल की भाषा में प्रैक्टिस करते हैं, अपने राइटिंग के दौरान में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग इन दोनों स्किल्स में 4 चांद लग जाएंगे। और ये वर्ड है राइट ओवर देयर, ठीक वहीं से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंसेस में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा कि आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आ जाए। यदि मैं आपको बोलूं कि यार तू कैसी बात कर रहा है, मैंने तो मोबाइल ठीक वहीं पे रखा था पर तू तो बोल रहा है कि मोबाइल वहाँ पे नहीं है। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि सर मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को ठीक यहीं पे रखा था पर पता नहीं यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ पर देखिए यदि ठीक वहीं और इसका अंग्रेजी राइट ओवर देयर होता है तो इसे इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे तो देखिए मैं एग्जांपल के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। तो पहला सेंटेंस है, मेरे बच्चे ठीक वहीं खड़े थे। तो आप इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह बना सकते हैं कि माई चिल्ड्रेन वेयर स्टैंडिंग राइट ओवर देयर। और दूसरा सेंटेंस है, मैंने किताबें ठीक वहीं रखा था, आई केप्ट माई बुक्स राइट ओवर देयर। यदि मैं आपको अगर प्रीपोजिशन में लेके जाऊं तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपने कई ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ड सीखा होगा जिसमें आपने आफ्टर का मतलब के बाद यही पढ़ा होगा, यानी कि आफ्टर का मतलब के बाद पढ़ा होगा। परंतु आफ्टर यू, आफ्टर द रैट, आफ्टर हिम, आफ्टर द फादर एंड आफ्टर दैट पर्सन, अगर इस तरह का वर्ड्स लूँ तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है के पीछे। यदि मैं बोलूँ आफ्टर यू यानी आपके पीछे, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि यार तू जा, आज मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि एक बिल्ली एक चूहे के पीछे दौड़ रही थी। और इस तरह की सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए आफ्टर रैट, आफ्टर यू जैसे शब्द से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस, मैं पिताजी के पीछे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग आफ्टर माई फादर। और दूसरा सेंटेंस कुछ इस तरह रहा कि बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी तो आप बोल सकते हैं द कैट वॉज रनिंग आफ्टर द रैट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यदि वाकई ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव रिसोर्स है, वाकई हमने आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स या कुछ ऐसे जेन्युइन कॉन्सेप्ट आपको दिया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।